ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। देवता विषय। देवता जड़ भी है, चेतन भी है। चेतनों में जीव भी हैं और परमेश्वर भी है। तीन प्रकार के देवता यहाँ पर हो गए। और जड़ में भी फिर स्थान भेद से पृथ्वी वाले, अंतरिक्ष वाले, द्युलोक वाले आदि करके जितने भी देवता हैं, इनके अंदर जो देवत्व है वह उस परम देव के कारण से है, परमात्मा के कारण से है। जितने भी दिव्य गुण कर्म आदि इनमें दिखाई पड़ते हैं, देने की वृत्ति दिखाई पड़ती है, कोई देने का पदार्थ है, शक्ति है, वो सब उसी देव के कारण से है। उसी के कारण से ये देव कहलाते हैं इत्यादि चिंतन यहाँ पर किया गया। और इसमें शतपथ ब्राह्मण से एक इतिहास भी उठा करके दिखाया गया कि आर्य लोग उस परमदेव परमेश्वर की ही उपासना किया करते थे। इसलिए हम सभी के लिए एकमात्र वही उपासना के योग्य है, वही उपास्य है। पुनः देव शब्द पर और चिंतन करते हैं। पहले निरुक्त के अनुसार देव शब्द पर चिंतन किया था। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवती तिवा, इस लक्षण को लेकर के अब व्याकरण के आधार पर पुनः देव शब्द पर चिंतन करते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है। तो इसमें दिखाते हैं आगे कि अब तक जो चर्चा चली हमारी, अतः फलितार जी। अच्छा जी, एक चीज पूछनी थी जी। कि जब वो 8 वसुओं में भी वायु है और नीचे ये देव वायु का भी बताते हैं, तो 2 जगह शुक्रात्मा वायु सब जगत में भर रहा है, उसको अधर्य देव कहते हैं। ये 2 अलग अलग वायु का जगह समझ में नहीं आया। 2 कौन कौन से बहन जी? ऊपर जो है ना कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, देव, चंद्रमा और नक्षत्र, ये 8 वसु हैं जो कहते हैं।
और नीचे में 3 देव स्थान नाम जन्म को कहते हैं, 2 देव अन्न और प्राण को कहते हैं। अदर देव अर्थात जिससे सबका धारण और वृद्धि होती है, जो शुद्धात्मा वायु सब जगत में बढ़ रहा है, उसको अदर देव कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे बाद में जो अध्यर्ध के रूप में दिखाया है, हाँ उसको एक रूप में, वहाँ होता क्या है, जब किसी वस्तु को हम समझते या समझाते हैं तो उसमें एक तो गौण प्रधान भाव होता है समझने समझाने के लिए, एक समष्टि व्यष्टि भाव होता है। व्यष्टि में अलग अलग करके दिखाते हैं पदार्थों को, समष्टि में एक रूप में दिखलाते हैं। जैसे एक वन है, अब वन रूप में वो एक पदार्थ है, लेकिन जब इसको व्यष्टि रूप में समझेंगे खोल खोल करके, तो उसमें फिर कितने पेड़ वहाँ पर हैं, कितनी वनस्पतियाँ वहाँ पर हैं, कौन कौन सी हैं, है ना, एक एक अवयव करके। तो इसी तरह से पहले व्यष्टि की दृष्टि से उनका अलग अलग वर्णन किया गया कि ये वसु हैं, ये रुद्र हैं, ये आदित्य हैं, आदि आदि करके। और फिर बाद में उनका एक रूप में समाधान करने का प्रयास किया गया कि इन सब की जो सत्ता है, इन सब का जो अस्तित्व है, वो वायु के कारण से है, क्योंकि वायु ही इनको वृद्धि देने वाला है, इनको गति देने वाला है, इनको धारण करने वाला है। इस तरह से वायु के द्वारा इनका व्याख्यान करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अच्छा जी, धन्यवाद जी, तो अब आगे व्याकरण के माध्यम से देव शब्द को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अतः फलितार्थोयम जातः। फलित माने फल रूप, जैसे बीज बोते हैं हम, बीज में अंकुर आते हैं, अंकुर से पौधा तैयार होता है, उससे पेड़ तैयार होता है, शाखा, पत्र, पुष्प और अंत में फल आया करता है। ठीक इसी प्रकार से किसी विषय को लेकर के हम अनेक प्रकार से चिंतन किया करते हैं, शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि, अनेक प्रकार से। तो इन सब चिंतनों का, जितने भी प्रकार से हमने चिंतन किए, इनका फलित अर्थ क्या है ना, निष्कर्ष क्या निकल के आया, तो उस पर अब आगे दिखाते हैं कि देव शब्दे दिवु धातोर ये दशार्थाः ते संगता भवन्ति। देव शब्द के अंदर पाणिनि महाराज ने दिवु धातु दिखाया हुआ है धातु पाठ के अंदर, और वहाँ उस धातु के 10 अर्थ दिखाए हैं। तो कहते हैं कि जो धातु पाठ में दिवु धातु के 10 अर्थ दिखाए हुए हैं, वो 10 के 10 अर्थ देव शब्द में भी संगत हो जाते हैं, क्योंकि दिवु धातु से ही व्याकरण के अनुसार देव शब्द बनता है। दिव्यति इति देवा, अब दिव्यति के वहाँ 10 अर्थ हैं, क्या है तो दिखाते हैं आगे। तद यथा क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहारः, द्युतिः, स्तुतिः, मोदः, मदः, स्वप्नः, कान्तिः, गतिश्चेति। ये 10 अर्थ वहाँ दिखाए हुए हैं। ये 10 अर्थ किसके? दिवु धातु के।
दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ऐसा करके धातु सूत्र है। दिवादिगण का प्रथम सूत्र है वो। एषाम उभयत्र समानार्थत्वात्, उभयत्र से तात्पर्य है कुछ तो है व्यावहारिक देव जिनसे हमारा व्यवहार सिद्ध होता है, और एक है परमार्थ देव जिसके माध्यम से हमारा परमार्थ सिद्ध होता है। परमार्थ माने जो परम प्रयोजन है, जिसके लिए हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है, वह अर्थ, वह प्रयोजन जिससे सिद्ध होता है। तो दो प्रकार के देव हैं। परंतु अन्याः सर्वा देवताः परमेश्वर प्रकाश्याः सन्ति। किसी भी क्रिया को करते समय, किसी भी ज्ञान को लेते समय, किसी भी व्यवहार को करते समय, उसमें हमें ये ध्यान अवश्य रखना है कि इसकी प्रवृत्ति दो प्रकार की होनी चाहिए। एक परमार्थ साधिका, दूसरी व्यवहार साधिका। व्यवहार की उपेक्षा करके सर्वथा हम परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, और सर्वथा परमार्थ की उपेक्षा करके हम व्यवहार भी ठीक से सिद्ध नहीं कर सकते। दोनों में संतुलन बना करके चलना है, और साधन साध्य भाव संबंध है। व्यवहार जितना भी है हमारा, वो साधन है परमार्थ की सिद्धि के लिए। तो परमार्थ साध्य है और व्यवहार जो है वो साधन है। इसी दृष्टि से हमें व्यवहार करना है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं यहाँ पर, परंतु अन्याः सर्वा देवता, अन्य माने परमेश्वर के अतिरिक्त जितनी भी देवताएं हैं, चाहे वो जीव रूप में हैं, माता पिता आदि आदि, आचार्य अतिथि, अथवा जड़देव के रूप में हैं, सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि, वायु, है ना। तो वो सब कैसे हैं? परमेश्वर प्रकाश्याः सन्ति। परमेश्वर के द्वारा ही, परमेश्वर के माध्यम से ही, परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित होने वाले हैं। परमेश्वर स्वतः प्रकाश है, जबकि ये सभी परतः प्रकाश वाले हैं। सच, स माने परमेश्वरः, जबकि वह परमेश्वर स्वयं प्रकाशोऽस्ति, वो स्वयं प्रकाश वाला है। उसके पास किसी अन्य के माध्यम से प्रकाश नहीं आ रहा है, उसका अपना प्रकाश है, और उसके माध्यम से अन्य देव प्रकाशित हो रहे हैं। कैसे? अब इन अर्थों की योजना दिखाते हैं। तत्र क्रीडनम क्रीड़ा, क्रीड़ा करना, है ना। क्रीड़ा शब्द प्रसिद्ध है, खेल, है ना। कुछ कार्य जैसे किए जाते हैं ना बिना किसी विशेष प्रयास के, खेल खेल में मनोरंजन स्वभावतः, है ना, क्रियाओं का होना कुछ का। और विजिगीषा क्या है? दुष्टान विजेतुम इच्छा, जो दुष्ट हैं उनको पराभूत करने की, दुष्ट प्रवृत्तियों को निम्न करने की जो इच्छा है, उसका नाम है विजिगीषा, है ना। दुष्टों का या शत्रुओं का, हिंसकों का, संहारक शक्तियों का दलन करने की जो इच्छा है, उसका नाम हो गया विजिगीषा। सामान्यतः जो शब्दार्थ है इसका वो है जेतुम इच्छा, जीतने की इच्छा, है ना। जीतने की इच्छा का नाम है विजिगीषा। तो जीतना किसे है? हमें किनके ऊपर पराभव करना है? तो शत्रु, दुष्ट, हिंसक, मार्ग से भटकाने वाली जो शक्तियां हैं।
नीतिकार कहते हैं ना, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, कि सबसे बड़ा शत्रु पहचान करके दिया कि ये आलस्य है, ये नहीं करने देता कुछ भी। तो इसको जीतना है पराक्रम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। व्यवह्रियन्ते यस्मिन व्यवहरणम वा व्यवहार, जिसमें हम व्यवहार करते हैं, वो लोक, वो संसार, अथवा जो क्रिया की जाती है इस संसार में रहने के लिए, इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये सब व्यवहार के अंतर्गत आ जाते हैं। स्वप्नो निद्रा, है ना, सोना, शयन करना, विश्राम देना इस शरीर को, ये निद्रा है, स्वप्न है। मदो ग्लेपनम, दीनता। मद का अर्थ दिया ग्लेपनम, ग्लई हर्ष क्षये, हर्ष का क्षीण होना, हर्षित न होना, दीनहीन होना, ये मद का अर्थ दिया। एते मुख्यतया लौकिक व्यवहार वृत्तियों भवन्ति, कहते हैं ये सब क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, स्वप्न, मद, मुख्य रूप से इन अर्थों का प्रयोग लौकिक व्यवहार के वर्तमान के लिए होता है ना। लौकिक व्यवहार जो हम पारस्परिक व्यवहार करते हैं, सांसारिक व्यवहार करते हैं, उनमें इनकी अपेक्षा रहती है, इनका अस्तित्व वहाँ है। हाँ, वहाँ भी आ जाता है अहंकार के लिए। मदी हर्षे धातु है वैसे तो, मदी हर्ष ग्लेपनयो, ग्लेपन में भी आता है। तत्सिद्धि हेतवो ज्ञादयो देवता संति, तो इन सब की सिद्धि की हेतु क्या है? अग्नि देवताएं। अग्नि देवता इस व्यवहार को सिद्ध करने में हेतु बनते हैं। जो जड़ देवता हैं। अत्रापि नैव सर्वथा परमेश्वरस्य त्यागो भवति, कहते हैं कि जब हम व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार के लिए इन जड़ देवताओं का आश्रय ले रहे हैं, क्रीड़ा आदि क्रियाएं कर रहे हैं, तो इन सब क्रियाओं को करते समय अथवा जड़ देवताओं का प्रयोग करते समय परमेश्वर का भी त्याग नहीं हो सकता। परमेश्वर का सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। ये ठीक है कि व्यवहार के समय इनकी प्रधानता हो जाती है, लेकिन यह ध्यान रखना है हमको कि ये जो व्यवहार के लिए उपयोगी हैं, व्यवहार के योग्य जो ये पदार्थ हैं, इनमें वो योग्यता, इनमें वो सामर्थ्य, इनमें वो शक्ति परमेश्वर के माध्यम से ही है। तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अवश्य रहना है, उसकी सत्ता की अनुभूति अवश्य रहनी है कि उसके बिना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए कहा कि अत्रापि नैव, अत्रापि माने लौकिक व्यवहार है। जब हम लौकिक व्यवहार को कर रहे हैं इन देवताओं के, जड़ादि देवताओं के माध्यम से, तो इनमें भी सर्वथा त्याग परमेश्वर का नहीं होता। क्यों? तस्य सर्वत्रानुषंगिकतया सर्वोत्पादकाधारकत्वात्, कहते हैं कि वो तो सर्वत्र सभी प्रकार के व्यवहारों में, सभी प्रकार के पदार्थों में अनुषंगी है, साथ में ही लगा हुआ है, साथ में ही बैठा हुआ है। किस रूप में? सर्वोत्पादक धारकत्वात्, एक तो सबका उत्पादक है वो और सबका आधार है ना। सबको धारण करने वाला भी वही है और सबको उत्पन्न करने वाला भी वही है। तो जब सबको उत्पन्न करने वाला, सबको धारण करने वाला है, तो उसका त्याग कैसे हो सकता है? उसको छोड़ करके इन पदार्थों का भोग, इन पदार्थों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। तथा द्युतिर्द्योतनम प्रकाशनम, द्युति का अर्थ क्या है? द्योतित होना, प्रकाशित होना।
स्तुतिर गुणेषु गुणकथनम स्थापनम च। स्तुति का मतलब क्या होता है? जो गुण है ना, उनमें गुणों का कथन करना और उनकी स्थापना करना। मोदो हर्षा, मोद का अर्थ होता है हर्ष, मुदि हर्षे, प्रसन्नता। तो मोद का अर्थ हो गया हर्ष अर्थात प्रसन्नता। प्रसन्नता से तात्पर्य होता है स्वस्थ रहना, संपूर्ण स्तर पर स्वस्थ रहना। सुश्रुत ने कहा ना, प्रसन्नात्मेंद्रिय मना, आत्मा, इंद्रिय और मन, इन दोनों का अपने आपे में रहना, विकृत ना हो जाना, किसी दोष से या दुष्ट शक्ति से प्रभावित ना हो जाना, यह होता है स्वस्थ, प्रसन्नता। कांति, शोभा, शरीर की है ना गुणों से होती है। अब चूंकि ये सारे गुण परमेश्वर में व्याख्यात किए जा रहे हैं तो परमेश्वर की शोभा को कैसे देखें? तो कहते हैं प्रकृति को निहारो, उसकी जो सृष्टि है, उसकी जो रचना है, उसकी जो क्रियाएं हैं, उनकी सूक्ष्मता को देखो, कितनी शोभा दिखाई पड़ेगी। फूल को देखो, है ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, औषधियाँ, उनमें रस, इस शरीर की रचना आदि आदि। गतिर ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चैति। गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ज्ञान किसी विषय को, है ना, बुद्धि का विषय बनाना, किसी पदार्थ को। गमन से तात्पर्य होता है पूर्व स्थान को छोड़ते हुए उत्तर स्थान को प्राप्त करना, उसको उसके साथ संयुक्त होना। प्राप्ति कुछ अपूर्व उपलब्धि होती है। एते परमेश्वरे मुख्य वृत्तियां यथावत संगच्छन्ते। ये सभी गुण या अर्थ द्विगु धातु के मुख्य रूप से परमेश्वर में संगत होते हैं यथावत। अतो अन्यत्र तत्सत्तया गौण्या वृत्तियां वर्तन्ते। अन्यत्र माने उन जड़ देवों में या जीवों में भी इनकी सत्ता तो है, पर वहाँ गौणी वृत्ति से है। तो इस प्रकार से 10 अर्थों में से कुछ को जड़ पदार्थ, तो प्रधान और अप्रधान भाव से हेतुभ्याम, इन हेतुओं से उभयत्र देवतात्वं सम्यक प्रतीयते। दोनों विषयों में हैं पदार्थ, उनमें भी इतना ही है कि जड़ादि पदार्थों में जो देवतात्व है, देवतापन है, वो गौण कोटि का है, और ईश्वर में जो है वो प्रधान कोटि का है। तो इस भेद को ध्यान में रखना है व्यवहार के समय। भाषार्थ में कहते हैं कि इससे यह सिद्ध हुआ कि द्विगु धातु के जो 10 अर्थ हैं वे व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों अर्थों में यथावत घटते हैं। स्वामी जी के जो 2 शब्द हैं ना, इनको हमें पकड़ के रखना है। उधर भी अपराविद्या पराविद्या, उपनिषदों में ऐसा करके कहा, और उसमें कहा विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतम अश्नुते। विद्या अविद्या, अपराविद्या पराविद्या, व्यवहार परमार्थ, दोनों में संतुलन बना करके चलना है, क्योंकि बिना व्यवहार के परमार्थ सिद्ध नहीं होगा, और बिना परमार्थ को सामने रखे हुए व्यवहार अपूर्ण रहेगा, भटका देगा, भटकाव वाला होगा।
तो वे व्यवहार और परमार्थ इन दोनों अर्थों में यथावत घटते हैं, क्योंकि इनके दोनों अर्थों की योजना वेदों में अच्छे प्रकार से की गई है। व्यवहार परक भी योजना है और परमार्थ परक भी योजना है। इनमें इतना भेद है कि पूर्वोक्त वसु आदि देवता परमेश्वर के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जो वसु, रुद्र, आदित्य आदि देव गिनाए हैं वो सबके सब परमेश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उनमें देवत्व जो है वो परमेश्वर के ही कारण से है। और परमेश्वर देव तो अपने ही प्रकाश से सदा प्रकाशित हो रहा है। परमेश्वर को प्रकाशित करने का सामर्थ्य अन्य किसी देव में नहीं है, तो इसलिए इनका स्वतः देवत्व है, स्वतः प्रकाशकत्व है। इससे वही एक सबका पूज्य देव है, क्योंकि सबको प्रकाश उसी से प्राप्त हो रहा है, तो हम भी उसी से प्रकाशित होवे, तो पूज्य वही बन जाता है। सबका आधार वही है, सबका उत्पादक वही है। और दिवु धातु के 10 अर्थ ये हैं कि एक क्रीड़ा जो खेलना, दूसरा विजिगीषा जो शत्रुओं को जीतने की इच्छा होना, शत्रु से तात्पर्य होता है बाधक शक्तियाँ, संहारक शक्तियाँ, विनाशक शक्तियाँ। शातयति इति शत्रु, शदलरी शातने धातु से बनता है, तो जो हिंसक है उसको शत्रु कहते हैं। तीसरी व्यवहार, जो कि 2 प्रकार का है। तीसरा जो अर्थ है व्यवहार है वो 2 प्रकार का है, एक बाहर और दूसरा भीतर का। एक तो बाहर लोक में हो ही रहा है स्थूल स्तर पर, और एक आंतरिक व्यवहार है। चौथा निद्रा और 5वां मद। ये 5 अर्थ मुख्य करके व्यवहार में ही घटते हैं। जो लौकिक व्यवहार हम करते हैं उनमें ये 5 मुख्य अर्थ हैं। कैसे? क्योंकि अग्नि आदि पदार्थ ही व्यवहार सिद्धि के हेतु हैं। अग्नि आदि के माध्यम से हम व्यवहार को सिद्ध किया करते हैं, परंतु परमेश्वर का त्याग इसमें भी सर्वथा नहीं होता। माने लौकिक व्यवहार को करते समय भी परमेश्वर का अत्यंत त्याग नहीं हो सकता, सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वे देव उसी की व्यापकता और रचना से दिव्य गुण वाले हुए हैं। इन सभी में जो देवत्व आया है वो परमेश्वर की रचना से आया है, परमेश्वर की व्यापकता से आया है। परमेश्वर की जो दिव्यता है उसी के माध्यम से इनमें भी दिव्यता आई है। इनका स्वतः दिव्यत्व नहीं है, देवत्व नहीं है। तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुति जो गुणों का कीर्तन करना। किसके गुणों का कीर्तन करें? मोद प्रसन्नता, कांति जो शोभा है ना, शोभा कांति है। गति जो ज्ञान, गमन और प्राप्ति, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की ओर गमन, परमेश्वर का ही प्राप्ति करना, उसी की शोभा को निहारना। ये 5 अर्थ परमेश्वर में मुख्य करके वर्तते हैं, उसमें रहते हैं। क्योंकि इनसे भिन्न अर्थों में जितने जितने जिन जिन में गुण है उतना उतना ही उनमें देवतापन लिया जाता है ना, परमेश्वर से भिन्न। तो इनसे भिन्न अर्थों में जितने जितने और जिन जिन में है ना, जिन जिन पदार्थों में जो जो भी गुण है, जितने जितने अंश में गुण है ये, तो उनमें उतना उतना देवत्व रहता है।
परमेश्वर में तो सर्वशक्तिमत्वादि सब गुण अनंत हैं। यहाँ परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में जो देवत्व रहेगा वो तो सीमित है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की अपनी सीमा है। लेकिन परमेश्वर के अंदर देवत्व की कोई सीमा नहीं है, अनंत, उसकी शक्ति अनंत है ना, विद्या अनंत, ज्ञान अनंत, सब कुछ अनंत कोटि का है। इससे पूज्य देव एक वही है, परमेश्वर ही पूज्य देव बनता है। इस प्रकार गौण और मुख्य वृत्ति रूप हेतुओं से व्यवहार और परमार्थ दोनों विषयों में देवतापन भले प्रकार जाना जाता है। तो इस विवेचन से ये स्पष्ट हो रहा है कि जड़ में भी देवत्व है, उनसे उपकार लेना है, उनसे व्यवहार सिद्ध करना है, उनकी उपेक्षा सर्वथा नहीं करनी है। लेकिन वो कभी परमेश्वर स्थानी नहीं हो सकते, परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो स्वयं परमेश्वर से प्रकाशित हो रहे हैं। और अन्यत्र भी इस बात को प्रकाशित किया है स्वामी जी महाराज ने। जो ऋग्वेद भाष्य है, प्रथम मंत्र अग्निमीळे पुरोहितम, वहाँ पर अग्नि शब्द के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा है कि अत्र अग्नि शब्देन परमार्थ व्यवहार सिद्ध ये परमेश्वर भौतिकौ द्वौ अर्थौ गृह्यते। वहाँ पर ऐसा कहा है कि यहाँ पर अग्नि शब्द से परमार्थ और व्यवहार की सिद्धि के लिए, परमार्थ सिद्धि भी करनी है और व्यवहार सिद्धि भी करनी है, इसलिए अग्नि का अर्थ परमेश्वर भी लेना है, चूँकि परमार्थ सिद्धि करनी है, और भौतिक अग्नि भी लेना है। क्योंकि पुरा आर्यैर या अश्वविद्या नामना शीघ्र गमन हेतु शिल्प विद्या संपादिता इति श्रूयते सा अग्नि विद्यैवासीत्। तो शिल्प विद्या अग्नि के माध्यम से ही थी वो, तो इसका भी ग्रहण करना है। और अथर्ववेद में भी कथन है इसका, एक एव नमस्यो विक्षिड्य, एक एव नमस्य सुसेवा, है ना, एकमात्र वही उपास्य है, अन्य नहीं। अब इसमें शंका करते हैं कुछ लोग, अत्र केचिदाहु वेदेषु जड़चेतनयोः पूजा विधानात् वेदाः संशयास्पदं प्राप्ताः सन्ति इति गम्यते। कि वेदों के अंदर जड़ देवताओं की भी पूजा है और चेतन देवताओं की भी पूजा है। अब जड़ देवता की पूजा करें कि चेतन देवता की पूजा करें, तो इस हेतु से वेद जो है वो संशयास्पद हो जाते हैं, संशयग्रस्त हो जाते हैं। स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हम जड़ की पूजा करें कि चेतन की करें। अत्रोच्यते, इस विषय में बताते हैं कि मैवम भ्रमी, माँ नहीं एवं, इस प्रकार से भ्रमी, भ्रम में पड़ो। कहते इस प्रकार से भ्रमित मत हो जाओ। क्यों? ईश्वरेण सर्वेषु पदार्थेषु स्वातंत्र्यस्य रक्षितत्वात्। ईश्वर ने सभी पदार्थों को अलग अलग शक्ति सामर्थ्य दिए हुए हैं, उनको सुरक्षित किया हुआ है। आँख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति है, त्वचा में स्पर्श की शक्ति है, सूर्य में प्रकाश की शक्ति है ना, सब में, पृथ्वी में अपने प्रकार की शक्ति, सब में अपनी अपनी शक्ति। यथा चक्षुषी रूप ग्रहण शक्ति तेन रक्षिता अस्ति। चक्षु के अंदर, आँखों के अंदर रूप को ग्रहण करने की शक्ति रखी हुई है। अतश्चक्षुष्मान पश्यति नैवान्धश्चेति व्यवहारोस्ति। इसलिए जो चक्षुष्मान है, जिसकी आंखें अच्छी हैं, वही देख पाता है। जो अंध है, जो नेत्रहीन है, वो नहीं देख पाता। यही व्यवहार है। और इस विषय में अत्र कश्चित् ब्रूयात्, कोई कहे कि नेत्रेण सूर्यादिभिश्च विना ईश्वरो रूपम कथम न दर्शयति इति।
जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो नेत्र और सूर्य के बिना ही वो रूप को दिखा दे, है ना। नेत्र और सूर्य की आवश्यकता ही क्या है, इसके बिना ही रूप का दर्शन करा दे वो। यथा तस्य व्यर्थयम शंकास्ति, जैसे इसकी यह शंका व्यर्थ है, तथा पूजा विषय भी ज्ञेय, वैसे ही पूजा विषय में भी जानना चाहिए। क्योंकि पूजा शब्द का अर्थ क्या है ये तो समझें हम। पूजा, है ना, शब्द का अर्थ बहुत ही स्थूल हो गया है, अब व्यावहारिक सा हो गया है पूरी तरह से। यतः पूजनम पूजा सत्कारः, है ना। पूजा का मतलब क्या हुआ, सत्कार। सत्कार का मतलब क्या होता है, यथा योग्य व्यवहार। सत्कर्णम, सत माने जो पदार्थ जैसा है उसके प्रति कार माने वैसी ही क्रिया का करना, यह सत्कार होता है। आदर के योग्य आदर किया जाए, है ना। जो सम्मान के योग्य है, दंड के योग्य को दंड दिया जाए, भोगने योग्य को भोगा जाए, न भोगने योग्य को न भोगा जाए। सत्कार क्या है वो, प्रियाचरणम, किसी की तृप्ति या प्रिय आचरण करना। अनुकूलाचरणम च, या किसी के अनुकूल आचरण करना, ये पूजा होता है। इत्यादय पर्याया भवन्ति, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं, समानार्थक जैसे हैं। तो ये पूजा तो हम चक्षु की भी करते हैं, सुबह सुबह प्रतिदिन प्रक्षालन करते हैं, इसका दिन में कई बार कर लेते हैं। नेत्र ज्योति की वृद्धि के लिए कुछ सुरमा इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं, और इसका उपयोग करते हैं, देखते हैं इसका, इससे स्वाध्याय करते हैं, है ना। दृश्यों को देखते हैं, प्रकृति के भिन्न भिन्न दृश्यों को, तो ये इसकी पूजा हो गई। इयम पूजा चक्षुषोपि सर्वैर्जनैः क्रियते, तो आँख की पूजा भी सभी लोग कर रहे हैं। अब ये तो नहीं ना आँख के सामने अगरबत्ती धूपबत्ती जला करके रख दिया, तो उसका यथावत प्रयोग करना, उसको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना, यही उसकी पूजा है। प्रयोग हम अन्यत्र भी करते हैं। अब जैसे कहते हैं पूज्य पिताजी, आजकल तो पत्रों का लिखना कम हो गया, पहले पत्र चला करते थे, तो उसमें लिखा करते थे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, या पूज्य आचार्य जी आदि आदि जो भी है। अब वहाँ पूजा के योग्य है। अब पूजा के योग्य ये तो नहीं ना माता पिताजी के सामने अगरबत्ती धूपबत्ती जला करके रख दी, वहाँ पर भी सत्करणीय, सत्कार के योग्य, यही तात्पर्य होता है। एवं अज्ञादिषु यावद अर्थ द्योतकत्वम विद्या क्रियोपयोगित्वम चास्ति तावद देवदात्वमप्यस्तु। इसी प्रकार से अज्ञादि जो जड़ पदार्थ हैं उनमें भी जो अर्थ को प्रकाशित करने की क्षमता है, और विद्या क्रिया उपयोगित्वम, प्रकाश होता है तो हम विद्याध्ययन करते हैं, प्रकाश नहीं होता है तो नहीं करते। इस प्रकार से विद्या क्रिया में भी उपयोगिता है उसकी। तो उतने मात्र में तावत देवतात्वम अप्यस्तु, है ना, उतने विषय में, उतने प्रमाण में देवतात्व स्वीकार्य है। नात्र काचित क्षतिरस्ति, इस विषय में कोई हानि नहीं है। कुतः, क्यों, वेदेषु यत्र यत्र उपासना विधीयते तत्र तत्र देवतात्वेन ईश्वरस्य विग्रहणात्। यदि कहीं उपासना का प्रसंग आता है वेदों में, तो वहाँ सर्वत्र ईश्वर ही उपास्य है ना, ऐसा कथन है। जैसा अथर्ववेद का एक मंत्र उद्धृत किया था, एक एव नमस्यो विक्षिड्य एक एव नमस्य सुषेवा इत्यादि। ऐसे अन्यत्र भी है, विभु प्रभुरिति तोपास्महे वयम,
और ऋग्वेद में तो अन्य का निषेध किया है, माचित अन्यद विशंसता, हम अन्य की स्तुति ना करें, उस सर्वज्ञ आदि गुणों से युक्त से भिन्न की हम उपासना न करें। तो इसलिए है ना, इनकी उपासना से तात्पर्य हो गया जो जड़ पदार्थ हैं उनका उपयोग लेना, यथावत उनको सुरक्षित रखने का प्रयत्न करना है और उनका अपने व्यवहार सिद्धि के लिए उपयोग लेना है, यही उनकी पूजा है। तो इसलिए ब्रह्म के लिए कोई स्थान नहीं है कि हम जड़ की उपासना करें, जड़ की पूजा करें कि चेतन की पूजा करें, है ना, क्योंकि पूजा शब्द के अर्थ को समझना है अलग अलग प्रसंग में। सत्कार है ना, जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा उसके प्रति व्यवहार करना, यही पूजा है। भाषार्थ में कहते हैं कि इस विषय में कोई कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि वेदों के प्रतिपादन से एक ईश्वर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें जड़ और चेतन की पूजा लिखी है। कि ये कैसे कह रहे हैं आप कि एकमात्र ईश्वर ही पूज्य है, उपास्य है, जबकि वेद तो कहते हैं जड़ भी पूज्य है और ईश्वर भी अथवा चेतन भी। तो इससे वेदों में संदेह सहित कथन मालूम पड़ता है ना। वेदों का जो कथन है वो संदिग्ध है, संदेहास्पद है, स्पष्ट नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी ने रखा है यहाँ पर। उत्तर में कहते हैं कि ऐसा भ्रम मत करो, इस प्रकार के भ्रम में मत पड़ो, क्योंकि ईश्वर ने सब पदार्थों के बीच में स्वतंत्र गुण रखे हैं। अलग अलग पदार्थ में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। अग्नि में ऊष्मा है, उष्णता है, प्रकाश है, जल का अपना गुण है, पृथ्वी का अपना है, सबके अपने अपने गुण रखे हुए हैं, स्वतंत्र रूप से वो कार्य कर रहे हैं। उनको सुरक्षित रखना और उनसे उपयोग लेना, ये हमारा काम है, जीवों का कार्य है, जीवों में मुख्य रूप से मनुष्यों का। जैसे उसने आँख में देखने का सामर्थ्य रखा है ना, दर्शन शक्ति, रूप को देखने की शक्ति आँख में दी। वैसे तो प्रत्येक इंद्रिय में है दर्शन शक्ति, है ना। दर्शन का मतलब होता है किसी भी इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण करना। तो प्रत्येक इंद्रिय में अलग अलग विषय को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। त्वचा में स्पर्श को ग्रहण करने का है, घ्राण में गंध को ग्रहण करने का है, रसना में रस को ग्रहण करना, आदि आदि, सब में अलग अलग सामर्थ्य है। तो उससे दिखता है, उससे माने नेत्र से, चक्षु से, है ना, क्योंकि उसमें दर्शन शक्ति है तो इसलिए उससे दिखता है। यह लोक में व्यवहार है। तो जिसके पास वह है और अच्छा है, प्रशस्त है, वो देखता है। जिसके पास वो शक्ति नहीं है वो नहीं देख सकता। इसमें कोई पुरुष ऐसा कहे कि ईश्वर नेत्र और सूर्य के बिना रूप को क्यों नहीं दिखलाता है, कि उसमें सूर्य की और नेत्र की क्या आवश्यकता है देखने की, इसके बिना ये दिखला दे। तो जैसे यह शंका उसकी व्यर्थ है, क्योंकि अलग अलग पदार्थों में अलग अलग शक्ति को स्थापित किया हुआ है। वैसे ही पूजा विषय में भी जानना, है ना, पूजा विषय में भी ऐसा ही जाने कि पूजा के विषय में जो शंका कर रहा है कि जड़ की उपासना पूजा करें कि चेतन की पूजा करें, क्यों? क्योंकि पूजा का मतलब क्या होता है? जो दूसरे का सत्कार, आदर करना, मान करना, सत्कार करना। प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करना, जिससे उसकी तृप्ति हो सके, ऐसा व्यवहार करना। माता पिता, आचार्य, गुरु या और जो भी हमारे स्नेही जन हैं, उपकारी जन हैं, उपकार करने वाले हैं, ऐसा
व्यवहार हमारा उनके प्रति होना चाहिए कि जैसे उन्होंने हमें उपकार दिया, हमारा उपकार किया है, तो वो शक्ति उनकी निरंतर बनी रहे, है ना। सत्कार या पूजा से तात्पर्य ये हो जाएगा। वृक्ष हमें फल दे रहे हैं तो उनके फल देने की शक्ति बनी रहे, ऐसा व्यवहार हमारा उनके प्रति होना चाहिए। भूमि हमें अन्न आदि दे रही है तो उसके अन्न आदि देने का जो सामर्थ्य है वो निरंतर बना रहे, ये व्यवहार उसके प्रति करना है। तो ये क्या है? पूजा। अब क्या है ना, लेने की वृत्ति अधिक है, हम ले लें, जितना ले सकें ले लें, तो इसको कहा जाता है शोषण। जब लेने की वृत्ति होती है तो उसमें, है ना, उसका उतना लाभ भी नहीं मिला करता है। लेने के साथ में देना भी अवश्य होना चाहिए। तो देने की वृत्ति रखें हम, जिससे हम उपकृत हो रहे हैं, किसी भी दृष्टि से उपकृत हो रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे अंदर भी वो भावना होनी चाहिए कि इस व्यक्ति या इस द्रव्य की जो उपकार करने की क्षमता है ये उत्तरोत्तर और बढ़े और विकसित हो। इसमें हम कहाँ सहयोगी बन सकते हैं? जैसे हमारी जीवनचर्या में यह पदार्थ या यह व्यक्ति विशेष उपयोगी बन रहा है, उपकारी बन रहा है, तो वैसे हमारा भी कर्तव्य है इसके प्रति कि इसकी उपकार क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाए, सुरक्षित रखा जाए। तो ये होता है परस्पर भाव, है ना, एक दूसरे की सत्ता को सुरक्षित रखने की वृत्ति होना। ये नहीं कि पृथ्वी से ले लें 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 लें, उसको दें कुछ नहीं। वृक्ष से लेने की वृत्ति रखें, वृक्ष को दें कुछ नहीं, उसकी सेवा पानी ना करें, निराई गुड़ाई समय पर ना करें। गाय से लेते रहें दूध, है ना, उसको समय पर चारा पानी स्नान आदि जो भी है वो ना करें, उचित भ्रमण आदि ना कराएं उसको, तो उसकी जो दूध देने की क्षमता है या और अन्य जो गव्य पदार्थ देने की क्षमता है वो क्षीण हो जाएगी, हीन हो जाएगी। वैसे ही परस्पर, है ना, माता पिता आचार्य गुरु अतिथि आदि से भी हम उपकृत हो रहे हैं। जब उपकृत हो रहे हैं तो इनके प्रति भी हमारे कर्तव्य बनते हैं कि इनकी ये क्षमता बनी रहे, इनका ये सामर्थ्य बना रहे, इस प्रकार से हमारा व्यवहार इनके प्रति होना चाहिए। जो भी वस्तु दे करके हम इनको शक्ति युक्त कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। तो ये है पूजा। तो वही दिखाते हैं कि प्रियाचरण अर्थात उसके अनुकूल काम करना है ना। उसके अनुकूल से तात्पर्य क्या है? ऐसा काम जो उसकी उस दिव्य शक्ति में वृद्धि कर सके, इसी का नाम पूजा है। बस ऐसी पूजा करनी है हमको। तो अब जड़ पदार्थ की भी पूजा कर सकते हैं हम, चेतन की भी पूजा कर सकते हैं हम, है ना। किसी भी शब्द के अर्थ का सिद्धांत रूप से या मौलिक रूप से जब हम अर्थ समझ लेते हैं तब कोई समस्या नहीं आती है। जब एक ही अर्थ को लेकर के सर्वत्र घूमते रहते हैं तब समस्या हो जाती है कि पूजा का अर्थ तो उपासना होता है। उपासना जैसे परमेश्वर की वैसे इनकी, जैसे परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव आदि का चिंतन कर रहे हैं, वैसे इनका करो। तो उसमें होता है क्या है ना, समस्या बहुत बड़ी ये खड़ी हो जाती है। पहले भी कहा था, जैसे आजकल आरती गाई जाती है और आरती में क्या कहते हैं? तुम हो एक अगोचर। अब गोचर का मतलब होता है इंद्रियों से ग्रहण होने वाला गोचर, और अगोचर माने जो इंद्रियों से गृहीत नहीं होता है। अब जिसके सामने आरती की थाली घुमा रहे हैं वो तो आंखों से दिख रहा है, तो अगोचर कैसे हो सकता है फिर? माने सामने देखते हुए, उसके सामने आरती की थाली घुमाते हुए हम उसी को कह रहे हैं कि तुम हो एक अगोचर। अब एक गौर वर्ण का व्यक्ति है और उसको कृष्ण वर्ण का कहा जाए
कितना बुरा लगेगा। एक प्रधानमंत्री है और उसको सामान्य व्यक्ति कहा जाए, कितना, है ना, अव्यावहारिक हो जाएगा। तो जो अगोचर है ना, जो गोचर है उसको अगोचर कह रहे हैं, तो ये अव्यावहारिक हो जाता है। शब्द तो अच्छी है, कई लोग इस पे आक्षेप करते हैं, नहीं बोलनी चाहिए, शब्द तो बड़े अच्छे हैं इस आरती में। नहीं, वो मिथ्या बात भी कह रहे, वो की बात की है, अगोचर कह रहे उसको, दिखाई दे रहा सामने, वो बात सुन ना। देखो, पीछे एक चर्चा आ चुकी है कि हम यज्ञ में मंत्रों का ही प्रयोग क्यों करें। जितना जितना हम मनुष्य रचित शब्दों का प्रयोग को प्रधानता देंगे ना, उतने उतने हम वास्तविकता से दूर हटते चले जाएंगे। क्योंकि हमारे शब्दों में शाश्वत सत्य हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन ईश्वर के शब्दों में शाश्वत सत्य रहेगा। अब ये हमारी समस्या है, अपनी समस्या है कि हमने वेदों को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। इसलिए सोचते हैं कि यज्ञ रूप प्रभो हमारे, नहीं गाया तो यज्ञ अधूरा है, या ये आरती नहीं गाई तो इसके बिना उपासना अधूरी है, इसके बिना पूजा अधूरी है हमारी। क्योंकि इन सरल शब्दों के या हमारी बुद्धि स्तर के अनुकूल जो शब्द प्रयोग किए गए वो हमें समझ में आते हैं। तो यदि ऐसे ही शब्दों का प्रयोग रहेगा तो हमारा बुद्धि स्तर उन्नत कैसे होगा, उठेगा कैसे, वास्तविकता की ओर या परमार्थ की ओर कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता कभी भी, वहीं के वहीं बैठे रहेंगे हम। तो प्रयास हमें ये करना है, योग्यता हमें इस प्रकार की बनानी है कि हम वेद मंत्रों का आश्रय लेकर के उस क्रिया को संपन्न करें। तो वेद मंत्रों को समझने का प्रयास करें, उतना सामर्थ्य विकसित करें अपना। तो इसमें दिखाया है कि इसी का नाम पूजा है। क्योंकि मूल से हट करके तो भूल ही भूल है बस, जब मूल से हम हट जाते हैं। आचार्य जी। जी हाँ जी बहन जी बोलिए। हाँ, ऐसा है कि आपने अभी बताया कि ईश्वर को छोड़ के किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए। उपासना का तो समझ आ गया था। तो स्तुति का अर्थ ये हो गया कि जिसके जो ईश्वर में हम गुण का वर्णन करते हैं, तो क्या जो ये विद्वानों की स्तुति, उनके गुणों का वर्णन, माता पिता की स्तुति, उनके गुणों का वर्णन, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका अर्थ है कि हम करें या नहीं करें, कैसे करें, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। हाँ, अब यहाँ समस्या क्या होती है ना हमारे सामने, यहाँ हम स्तुति करते करते कभी कभी क्या करते हैं ना, उनकी निंदा भी करने लगते हैं। जो व्यक्ति जैसा नहीं है, जिसको हम लौकिक भाषा में मक्खन लगाना कहते हैं या मक्खन चुपड़ना कहते हैं, तो वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें इसकी जो प्रसन्नता है वो साक्षात दिख रही है। अच्छा, और कभी कभी ये भी होता है कि हमारी अतिशय प्रशंसा के कारण से उसकी प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। तो यहाँ अथवा परमेश्वर के प्रसंग में स्तुति का तात्पर्य है क्या? एक तो है कि हम शब्दों के माध्यम से उसका कथन कर रहे हैं, समझने समझाने की दृष्टि से ठीक है, लेकिन वो जो स्तुति है वो की क्यों जा रही है? जैसे मान लिया हम किसी महापुरुष का गुणगान कर रहे हैं, वो महापुरुष ऐसे थे, ऐसे समाज सेवा के लिए ये कार्य किया, वो किया, वो किया, आदि आदि। क्यों कर रहे हैं हम? इसका उद्देश्य क्या है? केवल उसका स्मरण करना है, जैसे अभी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया गया है ना, और भी बहुत सारे महापुरुषों के नाम से पर्व प्रसिद्ध हैं, तो उस पर्व पर हम उस महापुरुष का गुण कीर्तन करते हैं। तो क्यों करते हैं? करने का जो मुख्य प्रयोजन है वो तो ये है और होना चाहिए कि उनके अंदर जो गुण थे वो गुण हमारे अंदर भी आए, वो हमारे लिए उदाहरण बने, वो हमारे लिए आदर्श बने।
यदि इस दृष्टि से करते हैं तो कोई हानि नहीं है। और खाली कि मेरे इन शब्दों को सुनकर के ये प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे सम्मानित करेंगे और मुझे ये देंगे तो वो देंगे, इस दृष्टि से करना तो वो मेरे लिए तो लाभकारी नहीं रहेगा ना कम से कम। और परमेश्वर की स्तुति करने में भी यही तात्पर्य है, निषेध नहीं है। जड़ की भी वनस्पति विज्ञानी है तो वनस्पति की स्तुति किया करते हैं, औषधि विज्ञानी है, औषधियों के बारे में गुण कथन किया ही करते हैं, और करेंगे तभी दूसरे ग्रहण भी कर पाएंगे। तो उसके सेवन में तात्पर्य है। लेकिन बात ये आ रही है यहाँ पर कि हम चाहते क्या हैं। तो जो हम चाहते हैं उसी को सामने रख करके उसकी स्तुति हम करें। हम ये चाहते हैं कि दुखों से सर्वथा छूट जाएं और एक ऐसे सुख को प्राप्त करें जो कि कभी हमसे दूर ना हटे। तो वो जिससे प्राप्त हो सकता है उसके लिए उसकी स्तुति करनी होगी। माता पिता से जो चाहिए उसकी प्राप्ति के लिए माता पिता की स्तुति है। जड़ पदार्थों से जो चाहिए उसके लिए जड़ पदार्थों की स्तुति है। लेकिन यहाँ सीमाएं हैं, जैसे स्वामी जी ने यहाँ संकेत किया है भी कि उनका जो देवत्व है उन क्रियाओं के प्रति या उन गुणों के प्रति है, उससे अतिरिक्त नहीं है। परमेश्वर वाली अपेक्षाएं हम इनसे नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे प्राप्त होनी नहीं है वो। दूसरा, हमारा बुद्धिमांद्य भी हो जाएगा, बुद्धि हमारी मंद हो जाएगी, हम परमेश्वर तक कभी पहुंच ही नहीं सकते यदि परमेश्वर की भावना हम यहीं पर कर देंगे। तो इसलिए ये भी प्रश्न था कि जैसे आजकल बालकों को उनको हर वक्त तुम अच्छे हो छोटे छोटे बच्चों को उसके गुणों का मतलब उसको प्रोत्साहित करने के लिए यदि प्रोत्साहन का प्रसंग है तो अवश्य कोई अच्छा कार्य किया है तब ठीक है। हाँ, अतिशय करेंगे तो उनकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। हमने तो विद्वानों को देखा है, सन्यासियों को देखा है। एक सन्यासी आए यहाँ पर पढ़ने के लिए, पहले पढ़ने के लिए आए, बाद में भावावेश में जाके सन्यास ले लिया। छात्रवृत्ति कहीं से लेते थे, किसी आर्य समाज से। तो आर्य समाज वाले ये अपेक्षा करते थे कि जिस विद्यार्थी को हम छात्रवृत्ति देते हैं वो कभी कभी यहाँ आकर के कुछ हमारे सत्संग में जो है बताया करे। अब ये चले गए वहाँ बताने के लिए। संयोग ऐसा बना, इनका प्रवचन अच्छा हो गया, शब्द अच्छे रहे। अब उन संस्था वालों ने इनकी खूब प्रशंसा कर दी कि अरे स्वामी जी, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आदि आदि करके। अब ये स्वामी जी फूल के पूरे बन गए। बोले यदि मैं इतना विद्वान हूँ तो फिर मैं विद्यालय में क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मंच पर लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए, और वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इसमें अच्छा, परमेश्वर के प्रसंग में तो ऐसी संभावना है नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तो गुणों का जितना भी हम कीर्तन करेंगे, चिंतन करेंगे, उससे उसकी वृद्धि या ह्रास नहीं होना है। वो तो हमारा ही लाभ होना है जितना जितना हम करेंगे। लेकिन यहाँ ये दोषपूर्ण संभावनाएं अधिक रहती हैं, हमारे लिए भी और उसके लिए भी। हाँ, बच्चों में भी ये देखा, बच्चों की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। कुछ माता पिता होते हैं अपने बच्चों को ऐसा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर देते हैं टीचरों के सामने, और वो टीचर सोचते हैं कि यदि इनके बच्चे इतने बढ़िया हैं अब इनको क्या पढ़ाएं हम। वो बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, वो कुंठित से हो जाते हैं। इसलिए इसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है पारस्परिक व्यवहार में। तो जितना जितना अर्थ का प्रकाश, दिव्य गुण, क्रिया सिद्धि और उपकार लेने का संभव है, उतना उतना उनमें देवपन मानने से कुछ भी हानि नहीं हो सकती। तो उनको देवता मानने से इनकार नहीं है, निषेध नहीं है, देवता है, पर उतने अंश में जितने अंश में उनसे उपकार गृहित हो रहा है। क्योंकि वेदों में जहाँ जहाँ उपासना व्यवहार लिया जाता है वहाँ वहाँ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही ग्रहण किया है। उपासना के प्रसंग में तो परमेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं है।
आगे और विषय चलेगा इसी को लेकर के। अभी देवता को